NCERT कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 3 इमर्जिंग टेंस के हमने पिछले वीडियो में 50 MCQ किए थे। आज हम 50 MCQ और करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 51 यानी ग्रिड, यहाँ तक हमने देखा था कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रिड कंप्यूटिंग एक तरह से वैसे कंप्यूटिंग है जो कि मतलब भौगोलिक रूप से फैले कंप्यूटर संसाधनों का नेटवर्क कहलाता है। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे कहता है कि ग्रिड कंप्यूटिंग में संसाधनों को क्या कहा जाता है। रिसोर्सेस इन ग्रिड कंप्यूटिंग आर कॉल्ड नोड्स कहते हैं ना हम लोग, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रिड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्रिड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य बड़े कम्युनिकेशनल कार्यों को हल करना ही तो इसका उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केवल डेटा स्टोर करना, ये इसका आंसर नहीं होगा। केवल इंटरनेट ब्राउजिंग करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ग्रिड कंप्यूटिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो ग्रिड कंप्यूटिंग हमने पढ़ा था कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके कितने टाइप होते हैं। डाटा ग्रिड होता है और CPU और प्रोसेसर ग्रिड होता है। तो दो प्रकार के इसका होता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। एक होता है डाटा ग्रिड और दूसरा होता है CPU या प्रोसेसर ग्रिड। आगे है निम्न में से कौन सा ग्रिड का प्रकार है। तो डेटा ग्रिड और या प्रोसेसर ग्रिड, ये दोनों इसका प्रकार है, और ये तीसरा भी है प्रोसेसर भी। CPU ये और ये दोनों सेम है, तो ये तीनों प्रकार इसमें हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बी और सी को एक ही मतलब एक ही नाम है, CPU ये कहो या प्रोसेसर ग्रिड कहो, तो ये दोनों एक ही नेम है। आगे कहता है ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन को हमने पढ़ा था कि यह एक तरह सा वैसा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टोरिंग बाय डेटा इन सेंट्रलाइज्ड होगा ना इसमें। तो यहाँ पे लिख रहा है पहला में विकेंद्रीकृत और साझा डेटाबेस प्रणाली है। तो ब्लॉकचेन यही आंसर होगा इसका, केवल ये। ब्लॉकचेन में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। तो ब्लॉकचेन में डेटा जो होता है ब्लॉक के रूप में ही होता है, तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ब्लॉकचेन की सबसे लोकप्रिय एप्लीकेशन क्या है। डिजिटल करेंसी है या प्रिंटिंग है या टाइपिंग है। तो इसका डिजिटल करेंसी जो है ब्लॉकचेन का लोकप्रिय करेंसी है। पॉपुलर करेंसी है, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। आगे क्या कहते हैं कि ब्लॉकचेन का प्रमुख लाभ क्या है। इसका क्या लाभ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पारदर्शिता और सुरक्षा। तो जैसे ब्लॉकचेन में जो भी डाटा होते हैं तो वो एक तरह से सुरक्षित होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो सकता है। डेटा हानि नहीं होता है, धीमी नहीं फास्ट प्रक्रिया होता है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोगकर्ता को किस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती है। हार्डवेयर खरीद की या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की कि सिस्टम मेंटेनेंस की। तो ये सारे जो भी हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की टेंशन नहीं होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। सिस्टम मेंटेनेंस की ये सब जो भी चीज़ है ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है।
तो ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ता को कौन सी सुविधा देता है? कम स्टोरेज वाले सिस्टम पर बड़े ऐप चलाने की, या बिना इंटरनेट काम करने की, या केवल लोकल डेटा प्रोसेस करने की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम स्टोरेज वाले सिस्टम पर बड़े ऐप चलाने की। क्लाउड सेवाएं किस आधार पर ली जा सकती है? आवश्यकता अनुसार, कि उपयोग के अनुसार, कि समय के अनुसार। तो ये सारे रिक्वायरमेंट हैं, जब आवश्यकता हो तब भी ले सकते हैं, उपयोग करने के लिए, यूज़ करने के लिए, या समय की बचत करने के लिए हम लोग ले सकते हैं क्लाउड सेवाएं। तो ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, मोर ऑफ द अबव। पास में उपयोगकर्ता को किस पर पूरा नियंत्रण होता है? एप्लीकेशन पे होता है, या एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन पे होता है, या कोड डिप्लॉयमेंट पे होता है। तो ये सारे इस पास में उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन पे भी होता है और कोड डिप्लॉयमेंट पे भी होता है। ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सास मॉडल में उपयोगकर्ता किससे मुक्त रहता है? सॉफ्टवेयर से मुक्त रहता है इंस्टॉल करने से, और अपडेट, ये सारी चीज़ें या मैनेजमेंट जो भी है सारे ये मॉडल करता है। तो ये सारी चीज़ें से ये मुक्त रहता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग नए संगठनों के लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि प्रारंभिक में निवेश कम होता है, संसाधन लचीला होते हैं और लागत प्रभावी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग नए संगठन के लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि शुरू में पैसा बहुत कम खर्च करने के में ये सहायता प्रदान करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये आंसर भी हो जाएगा। संसाधन लचीला यानी फ्लेक्सिबल रिसोर्स होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ जो है ये उपलब्ध कराता है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसलिए इसका मोर ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ग्रिड कंप्यूटिंग में विभिन्न नोड्स कैसे कार्य करते हैं? इन ग्रिड कंप्यूटिंग नोड्स अस्थायी रूप से जुड़ते हैं, या एक ही लक्ष्य पर काम करते हैं, या कार्य को भागों में बांटते हैं। तो एक ग्रिड कंप्यूटिंग जो है ये कार्य को अलग अलग भागों में बांटकर काम कराते हैं। तो ये सब टास्क रूप में डिवाइड कर देते हैं टास्क को। तो ये भी आंसर होना चाहिए, और एक ही लक्ष्य पर काम करते हैं, अस्थायी रूप से जुड़ते हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रिड कंप्यूटिंग आर्थिक रूप से लाभदायक क्यों है? मौजूदा संसाधनों का पुनः उपयोग करता है, और महंगे हार्डवेयर की ज़रूरत घटाता है, और नेटवर्क संसाधनों को साझा करता है। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा मोर ऑफ द अबव, क्योंकि मौजूदा संसाधनों को ये पुनः उपयोग करता है। तो ये आंसर होगा, और नेटवर्क संसाधनों को साझा करता है ये। तो इस प्रकार से इसका मोर ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ग्रिड कंप्यूटिंग में मिडिलवेयर की भूमिका क्या है? ग्रिड कंप्यूटिंग जो है इसमें मिडिलवेयर का भूमिका पूछ रहा है कि क्या है। तो संसाधन प्रबंधन, मैनेज रिसोर्सेस, या सुरक्षा प्रदान करना, या संचार और डेटा प्रबंधन करना। तो ये सारी चीज़ें इसका उपलब्ध कराता है कंप्यूटिंग मिडिलवेयर की भूमिका। तो इसका ऑप्शन डी दे रहा है, तो इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा उपयुक्त में। आगे क्या कहता है कि गोलो बस टूलकिट का उपयोग किस लिए किया जाता है? गोलो बस टूलकिट का उपयोग गृह निर्माण के लिए भी करते हैं हम लोग, सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन में भी इसका यूज किया जाता है, और डेटा और संचार प्रबंधन में भी इसका यूज किया जाता है।
इसका भी हो जाएगा आंसर मोर ऑफ द एबव। आगे कहता है कि ब्लॉकचेन में प्रत्येक नोड के पास क्या होता है। तो जितने भी नोड होते हैं उसके पास सभी के पास क्या होता है, डेटाबेस की पूरी कॉपी होती है। तो ब्लॉकचेन के पास हाँ सभी के पास होती है, जिससे वो वेरीफाई करता है। केवल हेडर के पास होता है या केवल निजी डेटा होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए सभी के पास पूरी तरह से कॉपी होनी चाहिए। आगे क्या कहता है कि ब्लॉकचेन को अपेंड ओनली लेडजर क्यों कहा जाता है। वाई इज द ब्लॉकचेन कॉल्ड एज अपेंड ओनली लेडजर। डाटा कैनॉट बी डिलीटेड, डेटा हटाया नहीं जा सकता इसलिए, हाँ इसलिए भी कहा जाता है। और केवल नया डेटा जोड़ा जाता है, नहीं पुराना डेटा सुरक्षित रहता है इसलिए। तो ये दो ऑप्शन इसका करेक्ट लग रहा है, तो मोर ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। ब्लॉकचेन में लेन देन कम मान्य होता है, सभी नोड सत्यापित करते हैं तब। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेन देन की प्रक्रिया तभी होगी जब सारे के सारे नोड्स वेरीफाई कर देंगे। केवल एक नोड स्वीकृत करे तो ये गलत आंसर है, मालिक चाहे तो ये भी गलत। ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम में धोखाधड़ी कठिन क्यों है। क्योंकि सारे नोड्स को ना वेरीफाई करना होता है। यहाँ पे क्या लिख रहा है ऑप्शन में कि डेटा कई नोड्स में होता है इसलिए, या एक नोड डेटा नहीं बदल सकता इसलिए, या सभी नोड्स के पास कॉपी होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, इसलिए यहाँ डी भी हो जाएगा इसका आंसर मोर ऑफ द एबव। ब्लॉकचेन का उपयोग शासन प्रणाली में क्यों उपयोगी है। शासन प्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही और डेटा सुरक्षा। पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा, ये सारी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहे हैं। तो यहाँ पे मोर ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोगकर्ता सेवाओं को कहाँ से एक्सेस कर सकता है। केवल कार्यालय से या कहीं से भी, या केवल लोकल नेटवर्क से। तो यहाँ पे कहीं से भी लिखा हुआ है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम कहीं से यूजर उसका सेवाएं को एक्सेस कर सकता है। आगे क्या कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों तक पहुंच किसके माध्यम से होता है। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से होता है। तो इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा पहला आंसर। ऑफलाइन नेटवर्क के माध्यम से नहीं होता है, केवल हार्डवेयर के माध्यम से नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन से संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर और डाटाबेस और स्टोरेज, ये सारी चीज़ें जो हैं उपलब्ध होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। पास में डेवलपर किस कार्य के लिए प्लेटफॉर्म प्राप्त करता है। एप्लीकेशन विकसित करने के लिए, या एप्लीकेशन परीक्षण करने के लिए, या एप्लीकेशन डिलीवर करने के लिए, ये सारे काम पास करते हैं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ग्रिड कंप्यूटिंग किस प्रकार के संसाधनों को जोड़ती है। ग्रिड कंप्यूटिंग कनेक्टेड भौगोलिक रूप से अलग संसाधन, ये भी ग्रिड कंप्यूटिंग का काम है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने का काम है। कई नेटवर्क नोड्स को एक साथ ये जोड़ती है। तो ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे डी। ग्रिड कंप्यूटिंग में बड़े कार्य को कैसे पूरा किया जाता है। हाउ इज द लार्ज टास्क कंप्लीटेड इन ग्रिड कंप्यूटिंग। छोटे कार्यों में बांटकर, हाँ सबसेट में इसको बांटा जाता है। और कई नोड्स में प्रोसेस कर, ये भी हो जाएगा समानांतर प्रोसेसिंग द्वारा। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्या होता है। सुरक्षित डेटा का समूह होता है या लेन देन की जानकारी देता है।
तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक करते हैं। हेडर डेटा, ये हेडर डेटा भी होता है ब्लॉक। तो ये सारी करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्लॉकचेन में हेडर डेटा किसके लिए दिखाई देता है? सभी नोड्स के लिए कि केवल मालिक के, केवल एडमिन? तो यहाँ पे जो हेडर डेटा है वो सभी नोड्स को दिखाई देता है, तो ये सभी नोड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में क्यों किया जा सकता है? क्योंकि बेहतर डेटा साझा करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, सटीक निदान के लिए इतने वेरीफाई करता है, मतलब बहुत सारे ब्लॉक इसमें होते हैं, कई नोड्स होते हैं इसमें, तो वो वेरीफाई करता है, इसलिए सटीक यहाँ पे निदान के लिए या सटीक डेटा देता है, इसलिए प्रभावी उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे हमने NCERT के बुक में पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ब्लॉकचेन आधारित मतदान प्रणाली का लाभ क्या है? ये पारदर्शिता होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सुरक्षा प्रदान भी करता है, तो इसका ऑप्शन बी भी हो जाएगा। वोट में बदलाव रोकना, ये भी करता है। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन मतदान प्रणाली में इसका लाभ है, ये सारी चीज़ें, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोगकर्ता बड़े डेटा को प्रोसेस कैसे कर सकता है? हाउ कैन अ यूजर प्रोसेस लार्ज डेटा यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग? लोकल कंप्यूटर की सहायता से या क्लाउड सर्वर की सहायता से? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोगकर्ता बड़े डेटा को प्रोसेस वो क्लाउड सर्वर की सहायता से ही करता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल ऑफलाइन माध्यम से, तो ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज सुविधा किसके माध्यम से उपलब्ध होती है? तो स्टोरेज फैसिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज प्रोवाइडेड थ्रू, यहाँ पे लिख रहा है क्लाउड सर्वर या लोकल डिस्क या केवल हार्डवेयर। तो क्लाउड सर्वर अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा। पास में उपयोगकर्ता को किस प्रकार का वातावरण मिलता है? एप्लीकेशन विकसित करने का वातावरण या केवल डेटा स्टोरेज करने का या केवल नेटवर्क का? तो हम लोग को एप्लीकेशन विकसित करने का वातावरण हम लोग को मिलता है पास में, प्लेटफॉर्म देने का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों का प्रबंधन कौन करता है? हु मैनेज रिसोर्सेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने शुरू में ही देखा था कि क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर इसका कार्य करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ग्रिड कंप्यूटिंग में नोड्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बड़े कार्य को पूरा करना या डेटा स्टोर करना या इंटरनेट ब्राउजिंग करना? तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग बड़े यानी लार्ज टास्क को कंप्लीट करता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रिड कंप्यूटिंग का उपयोग हम लोग सुपर कंप्यूटर में करते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग किस प्रकार का समस्याओं को हल करने में उपयोगी होता है? तो ग्रिड कंप्यूटिंग इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग, वैज्ञानिक समस्याएं को हल करता है, शोध से जुड़ी समस्याओं को भी हल करता है, बड़े कम्युनिकेशनल कार्य करता है, तो ये सारी चीज़ें ग्रिड कंप्यूटिंग करता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लॉकचेन तकनीक में डेटा किस प्रकार सुरक्षित रहता है? कई नोड्स में कॉपी रखकर, ये भी सही है इसका उत्तर। केंद्रीकृत सर्वर से नहीं, यहाँ पे डेटा किस प्रकार सुरक्षित रहता है? केवल केंद्रीकृत सर्वर में नहीं रहता है, सभी जगह डेटा रहता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। केवल पासवर्ड से, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका, कई नोड्स में कॉपी रखकर। ब्लॉकचेन में लेजर किसे कहते हैं?
लेन देन का रिकॉर्ड को, या हार्डवेयर डिवाइस को, या नेटवर्क प्रोटोकॉल को। तो लेन देन की जो रिकॉर्ड होता है उसी को हम लोग लेडजर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक कब जोड़ा जाता है? जब सभी नोड्स लेन देन सत्यापित करें तब, या जब उपयोगकर्ता चाहे तब, या जब सर्वर अनुमति दे तब। यहाँ सभी नोड्स का वेरिफिकेशन कराना होता है, तो यहाँ यही इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि जब सभी नोड्स लेन देन सत्यापित करें तब। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग भूमि अभिलेखों में क्यों किया जा सकता है? Why can blockchain be used in land record? विवाद कम करने के लिए, या रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए, या पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, या उपयुक्त में से अधिक। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग हम लोग भूमि अभिलेख में विवाद को कम करने के लिए भी करते हैं, और रिकॉर्ड सुरक्षित रहे इसके लिए भी करते हैं, और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी हम लोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? तो बैंकिंग में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, मीडिया में भी हम लोग यूज करते हैं, और टेलीकॉम में भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ब्लॉकचेन प्रणाली में डेटा परिवर्तन क्यों कठिन होता है? क्योंकि सभी नोड में कॉपी होती है इसलिए, सही है। डेटा सुरक्षित होता है इसलिए, सही है। और नोड्स जितने भी होते हैं वो नेटवर्क सत्यापन के कारण से ही देखे जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोगकर्ता किस प्रकार के उपकरण से सेवाएं ले सकता है? यूजर कैन एक्सेस क्लाउड सर्विसेज थ्रू। तो यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर से, या मोबाइल डिवाइस से, या टैबलेट से। तो ये सारी जगह से हम लोग उपकरण से सेवाएं ले सकते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सब के लिए मतलब उपयोगी है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, और मोर ऑफ द अबव आंसर। ग्रिड कंप्यूटिंग में संसाधनों का उपयोग किस प्रकार होता है? साझा करके, या समानांतर प्रोसेसिंग करके, या बड़े कार्य को विभाजित कर। तो ये सारी प्रक्रियाएं ग्रिड कंप्यूटिंग में होती है। तो ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। ब्लॉकचेन नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ब्लॉकचेन में जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनको हम लोग नोड कहते हैं, नोड। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख लाभ क्या है? एक प्रमुख लाभ कह रहा है, तो कम लागत, ये सही है। तो ये इसका प्रमुख, कम पैसा लगता है, और लचीलापन भी होता है, और ऑन डिमांड संसाधन होता है, जैसा आपका डिमांड होगा वैसा संसाधन। तो इसमें मोर ऑफ द एबव इसका हो जाएगा। तो ये सारे इसके प्रमुख लाभ हैं। ब्लॉकचेन में डेटा संरचना किस रूप में होती है? श्रृंखला, चैन ऑफ ब्लॉक में होती है, या टेबल में? ब्लॉक है, ब्लॉकचेन के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ ब्लॉक हो, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये इमर्जिंग ट्रेंड्स के जितने भी MCQ थे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। पूरे 100 MCQ हमने कंप्लीट किया है इस वीडियो में, और पिछले वीडियो को मिलाकर। अगले वीडियो में हम NCERT चैप्टर 4 को हम लोग रीड करने वाले हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।